नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ रजनी जी हैं, जिनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं और इनसे बातचीत करके जानते हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में। 4 साल से ज़्यादा समय हो गया है, संत जी समाज में नहीं है। अब क्या प्रभाव, क्या इम्पैक्ट समाज के ऊपर पड़ रहा है, ये इनसे बातचीत करके जानेंगे। और संत जी समाज में जब आ जाते हैं तो कैसा बदलाव, कैसा माहौल होगा समाज के अंदर, ये भी इनको कैसा लगता है, सारी बात इनसे जानते हैं, इनसे बातचीत करके। ये खुद भी सोशल सर्विसेज में हमेशा एक्टिव रहती हैं और समाज में काम करती रहती है, सोशल वर्क्स। इनसे तमाम सोसाइटी के बारे में जानते हैं। नमस्कार रजनी जी, द फर्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू। रजनी जी, क्या आप क्या सर्विसेज करती हैं सोशल वर्क में? सोशल वर्क में ऐसा होता है जैसे हमें मतलब कि कोई नीडी पर्सन है, उनको राशन बांटना जैसे हो जाता है। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ होगी, उसको पूरा फुल डाइट देना उनको। और जो नीडी बच्चे हैं, जो स्टडी सेंटर, जो पढ़ाई तक नहीं पहुँच पाए, शिक्षा नहीं कर पाए हैं, उन तक शिक्षा को पहुँचाना। कभी हमने कपड़े प्रोवाइड किए, जैसे ठंड का टाइम है उस वजह से। अब ऐसे यदि हम डेरे से जुड़े, मुझे डेरे जुड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है। पहले ठीक है, मेरा स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं पिताजी के टच में आई हूँ, अपने गुरुजी के, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा विश्वास हो गया है। बहुत ही ब्लाइंडली, जैसे कहते हैं ना, विश्वास। इसको अंधविश्वास नहीं बोल सकते, इसको विश्वास बोल सकते, दृढ़ विश्वास होता है जो। मैं अपने गुरु के लिए क्या बोलूँ, कोई शब्द नहीं है मेरे लिए, क्योंकि पहले जो हमारी लाइफ थी वो कुछ थी। अब जब से मैंने नाम लिया जरूरी में संस्था के साथ, तो मेरा बहुत विश्वास हो गया। और हमारे गुरु जी का होना हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। संत जो आते हैं इस दुनिया में, तो दुनिया का सुधार करने आते हैं। ये लोगों की गलत फहमी और मीडिया में जो गलत दिखाते हैं, 1% भी कुछ नहीं होता ऐसा। और हमारे गुरुजी ने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दे रखी है। 135 मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं और पिताजी के जाने के बाद भी वो चल रहे हैं। बट यह थोड़ा सा ड्रॉप तो आया है। हमारे गुरुजी का आना बहुत ज़रूरी है। हमारी आंखें तरस रही हैं हमारे गुरुजी को देखने के लिए कि वो बाहर आए और हमारे समाज का भला करे। जो बुराइयाँ फैली हुई हैं समाज में, उनको जड़ से ख़त्म करें। क्या इम्पैक्ट लगा आपको उनके ना रहने से? उनके बाद इम्पैक्ट ये है कि कुछ लोग भटक भी गए हैं, नशा फिर से करना शुरू कर दिया उन्होंने, और गरीबी बढ़ती जा रही है। ड्रग्स को पता है पंजाब में बहुत ज़्यादा है। हमारे गुरुजी थे जो उन्होंने ड्रग्स पे इतना ही उन्होंने जैसे सत्संग किया हुआ था, तो काफ़ी लोग ड्रग्स से छूट गए थे बिल्कुल ही। और बुराई को जड़ से ख़त्म करना है बहुत ज़रूरी है, तो हमारे गुरुजी का बाहर आना बहुत ज़रूरी है। हालांकि वो बैठे बैठे भी अपना वो काम कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन एक हमारे गुरु का आना, सामने होना, वो तो अलग इम्पैक्ट पड़ता है। क्या लगता है, क्या बदलाव आपको लगेंगे अगर संत जी जब भी आ जाते हैं समाज? जब भी आएंगे तो आपको खुद दिखेगा कि समाज में क्या हो रहा है। अभी भी दिख रहा होगा वैसे तो दुनिया को, जो इतनी संस्था जुड़ी हुई है, इतने लोग जुड़े हुए हैं, कोई ऐसे बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं है। हर कोई हाई फाई लोग भी आते हैं, छोटे से छोटे लोग भी आते हैं। उनसे पूछ के देखो उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है। जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, पता नहीं क्या क्या ऊंची पोस्ट पे है, वो आके डेरे में ऐसे काम करते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होता बिल्कुल भी। जो सफाई के जो गड्ढों में घुस के काम कर रहे होते हैं, उनसे पूछ के देखो उनको क्या महसूस होता है। वो ये कहते हैं कि हमें तो लगता है कि हम जैसे गुलाबों की खुशबू में काम कर रहे हैं, गड्ढे में खड़े होकर भी। तो ये हमारे सतगुरु की रहमत है, ये हमारे गुरु की रहमत है, जो हमें इतना अच्छा महसूस करवाते हैं और हमें सेवा करके खुशी मिलती है। जो हम घर में काम नहीं करते, वो बाहर आके काम करते हैं। तो हमारे गुरु जी की शिक्षा है और उनका आना बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए। और जो इम्पैक्ट होगा वो दुनिया को खुद दिखेगा कि हमारे गुरु ने क्या किया है मानवता भलाई के कारण। मैम, कुछ लोगों का हर बार बयान आता है जब भी गुरु जी के बाहर आने की बात आती है कि वो वापस नहीं आने चाहिए। माहौल के बारे में वो बात करते हैं। आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए? उन लोगों को ऐसे है, कुछ तो पैसा लेकर भी बोलते हैं, पैसा ही बोलता है, लेकिन जो डेरे के अंदर आके देखेगा ना कि क्या मानवता भलाई के कार्य हो रहे हैं, वो खुद ही इम्प्रेसिव हो जाता है और कहता है कि वाकई जो काम डेरे में हो रहे हैं ना, वो कहीं भी नहीं हो रहे हैं। वो खुद मानते हैं। लेकिन ठीक है, लोगों की जितने लोग उतनी मुंह, जितने बातें होती हैं उनकी, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। हम तो सिर्फ अपने काम से हमारे उनको इम्पैक्ट डाल सकते हैं कि हमारे गुरु ने हमें क्या शिक्षा दी है। और हमें उन्होंने कभी आज से गलत शिक्षा दी नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है। कभी शिक्षा दी नहीं है उन्होंने ऐसे हमें, और वो हमेशा मानवता भलाई के कार्यों के लिए आगे रहते हैं और हमारी संगत को भी हमेशा कार्यों के लिए आगे लगाते रहते हैं। और उनकी एक आवाज़ पे हमारी पता नहीं कितने लाखों करोड़ों संगत खड़ी हो जाती है। तो कोई ऐसे कोई बेवकूफ़ नहीं है जो एक के कहने पे, कुछ तो शक्ति है हमारे गुरु में। तो ये तो मानना पड़ेगा समाज को। जब हमारे गुरु जी आएंगे तो क्या मानवता भलाई के कार्य होते हैं और क्या समाज में चेंजेस आते हैं, वो उनको खुद दिखेगा। वो चीज़ जो एलिगेशन संत जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उन सब के बारे में? हाँ जी, एलिगेशन तो आप देखो जी, संतों पे तो एलिगेशन लगते हैं। बड़े बड़े पीर महात्मा संत आए हैं, तो कोई भी बिना एलिगेशन के तो गया नहीं है। कहते हैं ना, संत की जितनी निंदा होती है उतनी चढ़ाई होती है उसकी। तो ये
ये हमारे सतगुरु की चढ़ाई हो रही है, निंदकों के द्वारा ही चढ़ाई हो रही है। बुद्ध जी कहना है राम नाम का डंका पूरे विश्व में बजना है, तो डंका ऐसे नहीं बजेगा, तो बजेगा डंके की चोट पे बजेगा, और वो सच्चाई जो सामने आनी है वो तो आकर ही रहेगी। एलिगेशन बिल्कुल ही बेबुनियाद है, कोई भी उनका कोई है ही नहीं। वकीलों के हमने सुने हैं सारे, कुछ भी कोई है ही नहीं, कोई बुनियाद ही नहीं है। कुछ लेटर के ऊपर बेस पे कर रहे हो, वो लड़कियां पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, तो उसकी बेस पे आप एक संत को आप डाल दिया आपने। वो ये बेवकूफ़ी वाली हरकतें और कुछ भी नहीं है। एक संत को जो समाज के भलाई के काम कर रहा था, बस उसको रोकने का एक जरिया था, ताकि जो बड़े बड़े ड्रग एडिक्शन को ड्रग चला रहे हैं उनका काम बंद हो जाता है, सीधी सी बात है। तो उन्होंने अपने उस काम को चलाने के लिए, अपने मोटिव को देखने के लिए हमारे गुरु को अंदर कर दिया, बस और कुछ भी नहीं है। एलिगेशन बिल्कुल बेबुनियाद है, और हमें तो 1% का विश्वास नहीं है। जो मीडिया पे दिखाया गया बिल्कुल सरासर झूठ है। हम तो डेरे के कोने को जानते हैं, और हमें पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ये सजा फिर किसको मिल रही है? 4 सालों से संत जी नहीं है समाज में, तो क्या आपको क्या लगता है, सजा समाज को है या संत जी को? ये समाज को है, संत को नहीं है। संत तो अपनी रमज में राजी रहते हैं। वो तो कहते हैं ना कि कानून का साथ दो। हमारे संत तो अभी भी कह रहे हैं गुरु जी कि हम कानून का साथ देना है आपने, कानून जो कहता है वही करना है आपने। लेकिन जो कमी जो हमारी जो है, जो हमें भुगतना पड़ रहा है वो समाज को, क्योंकि समाज में जो अच्छा, जो पिताजी कह रहे हैं हमारे कि हमने सतयुग लेके आना है, तो वो कैसे आएगा सतयुग? तो उन्होंने एक इतिहास को पलटना है, तो वो ऐसे तो पलटा नहीं जाएगा। वो अपने को सज़ा नहीं दे रहे, सज़ा हम समाज वालों को मिल रही है ये। तो इसका तो इम्पैक्ट हमारे समाज पे पड़ा है, जो हमें ये भुगतना पड़ रहा है। कई भुगत भी रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, भुगत भी रहे हैं। लेकिन जब हमारे गुरुजी आएंगे तो वो संगत देखना, आपको कह रहे हैं एक झंडे के नीचे खड़ी होगी, तो वो ऐसा ही होगा। जो हम लोगों के दिमाग में वही इमेज फिट है जो मीडिया में दिखाया जा रहा था। उन्होंने संत जी के कैरेक्टर को लेकर काफ़ी अलग अलग बातें, यहाँ पर आने वाली करोड़ों लड़कियों की इज्जत को एक बार कह सकते हैं तार तार किया जा रहा था। बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे आप सोसाइटी को अपनी वीडियो के द्वारा, क्या संदेश देना? ऐसे है क्योंकि पिताजी पे जो एलिगेशन लगे हैं, यहाँ सत ब्रह्मचारी बहनें बहुत रह रही हैं, तो वो कोई बेवकूफ़ तो नहीं है, पढ़ी लिखी हैं, जो अपने घर पर छोड़ के यहाँ बैठी हुई हैं। अगर उनके साथ कुछ ऐसे गलत होते तो वो बेवकूफ़ थोड़े हैं, उनके परिवार वाले छोड़ के बैठे हुए हैं। कुछ तो देखा होगा उन्होंने, तो भी छोड़ा हुआ है। तो एक लड़की के एलिगेशन लगाने से कुछ संत को ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता, ना समाज को फ़र्क पड़ता। लेकिन जो एलिगेशन लगाए हैं ना, जो ब्रह्मचारी बहनें बैठी हुई हैं, उनसे पूछो जाकर उनको क्या महसूस हो रहा है। उन्होंने कितने गंदे एलिगेशन लगाए हमारे गुरु के ऊपर। जो बेटियाँ घर छोड़ के आई बैठी हैं, उनके पेरेंट्स बेवकूफ़ तो नहीं है जिन्होंने अपनी बेटी को छोड़ा हुआ है। तो ये सरासर झूठा है, इल्ज़ाम है बिल्कुल पिताजी के ऊपर। और हम भी कितने टाइम से आ रहे हैं, कोई हमें कोई भाइयों साइड से कोई नज़र उठा के भी नहीं देखता बिल्कुल भी। तो हमारे गुरु तो बिल्कुल भी मतलब ही नहीं है ऐसे कोई गलत। कैरेक्टर कैसा है संत जी का? करैक्टर के बारे में देखो, मेरे पास शब्द तो नहीं है, लेकिन करैक्टर उनका ऐसा उच्च करैक्टर है ना उनका, उनके बारे में शब्द मिलते ही नहीं है कि क्या बोले हमारे इस गुरु के बारे में। तो जितना बोले उतना कम है। ऐसा गुरु मैंने कभी देखा नहीं है ज़िंदगी में, ना मैं ज़िंदगी में देखना चाहूँगी। मेरे लिए तो मेरा सब कुछ, मेरा सतगुरु ही है। मेरा ससुराल, मेरा मायका, मेरा समाज मेरे गुरु से शुरू होता है, गुरु पे ही ख़त्म होता है आगे। तो जब तक भगवान से यही है, और जब तक ज़िंदगी रहेगी, तो मेरे गुरु जी मेरे साथ रहें, बस यही है आगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, हमारे साथ सोशल सर्विस जो लोग खुद करते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका कहना है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ही ऐसे हैं जिन्होंने सोशल के लिए, सोसाइटी के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। चाहे लोगों का ड्रग छुड़वाना हो, चाहे प्रोस्टिट्यूशंस को मुख्य धारा में जोड़ना हो, चाहे ट्रांसजेंडर को उनका 3rd जेंडर का दर्जा दिलवाना हो, तमाम ऐसे कार्य समाज हित के लिए डेरा सच्चा सौदा संस्था के द्वारा, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के द्वारा किए गए हैं। इनका कहना है जो लोग नहीं चाहते ये कार्य हो, जो लोग समाज के विरोधी ताकतें हैं, जो ड्रग माफिया है, उन लोगों के द्वारा संत जी को समाज से दूर किया गया है, झूठे आरोप लगाए गए हैं। ये जनता का मानना है। लगातार पब्लिक हमारे साथ जुड़ी है, लगातार पब्लिक बता रही है कि आरोप झूठे लगाए जा रहे हैं। आप सोचिएगा, एक तरफ जनता कह रही है कि सजा समाज को मिल रही है, संत जी वापस आने चाहिए, एक तरफ चंद लोग हैं। आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।